अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इटली देशस्य सफलयात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्रति प्रस्थितः। G7 इति शिखरसम्मेलने भारतेन ग्लोबल साउथ इति देशानां प्राथमिकताः चिन्तनीयाः विषयाः च विश्वसमक्षं समुपस्थापयितुं प्रदर्शितं स्वीयम् उत्तरदायित्वं सममेव प्रविधिक्षेत्रे एकाधिकारं सर्वाधिकारत्वेन परिवर्तयितुं बलं प्रदत्तवान्। इटली देशात् भारतं निर्गमनात् पूर्वं संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन जर्मनी देशस्य चांसलर ओलाफ स्कॉल्स अथ जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा फुमियो किशिदा इत्यनेन अपि मिलितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी सर्वैः नेतृभिः सह द्विपक्षीय सम्बन्धान् दृढयितुं चर्चा कृता। संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवेन अपि सह अमिलत् प्रधानमन्त्री। उत्तर भारते भीषणोष्णतायाः ऋतुविज्ञान विभागानुसारं पंजाब हरियाणा सहितं 14 राज्येषु अग्रिम 4 दिवसान् यावत् निदाघलगर्याः सञ्चेतना प्रकटिता। दिल्ल्यां प्रदूषणम् अवरोद्धुं समर एक्शन प्लान इत्यभिधेयम् अभियानम् अद्य आरभ्यते। दक्षिणाफ्रीका देशे सिरिल रामाफोसा इत्यसौ पुनः राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचितः अभवत्। रामाफोसा इत्यस्य अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दलेन डेमोक्रेटिक अलायंस इत्यनेन दलेन सह संयुतौ प्रशासननिर्माणे सहमतिः। अथ ICC 20-20 विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अन्तिमस्पर्धायां भारतस्य सामुख्यम् अद्य कैनडा दलेन सह भवेत्। फ्लोरिडा क्षेत्रे क्रीडिष्यमाणायाम् एतस्यां स्पर्धायां वृष्टेः सम्भावना। मुम्बई नगरे अद्य आरभते मुम्बई अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः। आसप्ताहं महोत्सवः एषः आयोजयिष्यते। तत्र च 49 देशानां 14,300 चलच्चित्राणि प्रदर्शयिष्यन्ते। चलच्चित्राणां प्रदर्शनं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे नगरेषु अपि भविष्यति। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इटली देशस्य सफलयात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्रति प्रस्थितः। अवधेयं यत् तृतीयं वारं प्रधानमन्त्रिपदसम्भालनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एषा प्रथमा विदेशयात्रा आसीत्। अत्रान्तरे सः G7 इति शिखरसम्मेलनस्य आउटरीच इति विशिष्टे सत्रे सहभागं कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G7 इति शिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् भारते सद्य एव सम्पन्नस्य लोकसभानिर्वाचनस्य विशेषताः विज्ञापितवान्। सः ऊर्जाक्षेत्रे भारतस्य दृष्टिकोणम् अथ आगामि 23 वर्षाणि यावत् विकसितभारतस्य सङ्कल्पविषयमपि उपस्थापितवान्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् ऊर्जाक्षेत्रे भारतस्य दृष्टिः, उपलब्धता, सम्प्राप्तिः, सामर्थ्यम् अथ स्वीकार्यता सन्निभेषु 4 सिद्धान्तेषु आधृता अस्ति। अत्रान्तरे तेन ग्लोबल साउथ इत्येतस्याः प्राथमिकताः चिन्तनीयाः विषयाः अपि वैश्विकसमक्षम् उपस्थापिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G7 इति शिखरसम्मेलने स्वीयं सहभागितानुभवं सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र संविभाजयन् लिखितवान् यत् अपुलियास्थले G7 इति शिखरसम्मेलने अत्यन्तम् उत्पादकं दिनम् अवर्तत। विश्वस्य नेतृभिः समं संवादं कृतवान्, विभिन्नेषु विषयेषु चर्चां च कृतवान्। सम्मिल्य अस्माकं लक्ष्यम् एतादृशं प्रभावोत्पादकं समाधाननिर्माणमस्ति यद्धि वैश्विकसमुदायार्थं लाभं प्रापयेत्, भविष्ये च सुष्ठु जगतः निर्माणं कुर्यात्। अहम् इटलीवासिनः तत्रत्यं प्रशासनं च प्रति तदीयातिथ्यम् अवलम्ब्य धन्यवादं ददामि। G7 इति शिखरसम्मेलनात् पृथक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र अनेकेषां देशानां राष्ट्राध्यक्षैः समं द्विपक्षीयम् उपवेशनमपि समाचरितवान्। तृतीयं वारं देशस्य नेतृत्वं सम्भालनाय सर्वे एव राष्ट्राध्यक्षाः तस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी देशहितेन सम्बद्धेषु समेषु प्रकरणेषु नेतृभिः समं संवादं समाचरितवान् अथ विश्वेन समेषु सम्बद्धेषु विषयेषु सहयोगप्रदानमपि आश्वासितवान्। 2019 में 20 साल के बाद भारत ने अपनी संविधान सभा में 50 प्रतिशत बहुमत प्राप्त किया।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने प्रथमवारम् आयोजिते ओडिशायाः रजपर्वसमारोहे सम्मिलिता अभवत्। समारोहे विभिन्नकलाकारैः रजगीतस्य मयूरभञ्ज छाउ सम्बलपुरी कर्मादिनृत्यविधाः प्रस्तुताः। पुष्पैः आम्रपत्रैः च आयोजनस्थलं पारम्परिकरूपेण सज्जीकृतम् आसीत्। राजधान्यां दिल्ल्यां प्रदूषणं न्यूनीकर्तुं दिल्ली प्रशासनेन समर एक्शन प्लान इत्याख्यम् अभियानं प्रारब्धम्। एतस्मिन् अभियाने 12 बिन्दुषु ध्यानं केन्द्रितम् अस्ति। पर्यावरणमन्त्री गोपालरायः उक्तवान् यत् दिल्लीवासिनां सहयोगेन प्रदूषणस्तरे परिष्कारः अभवत्। अभियानान्तर्गतं प्रदूषणम्, अपशिष्टज्वालनम्, औद्योगिकप्रदूषणं च अवरोद्धुं कठोरोपायाः कल्पिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं हरितक्षेत्रं वर्धनाय, सरोवराणां विकासाय प्रतिवेशिराज्यैः संवादं समेत्य अन्यपदक्षेपाः अपि उत्थाप्यन्ते। दिल्ल्यां जून मासस्य 15 दिनाङ्कात् 30 दिनाङ्कं यावत् एंटी-डस्ट नामाख्यम् अभियानं प्रचालयिष्यते। दिल्ल्यां विभिन्नाधिकारणानाम् 80-500 दलानि निरीक्षणं करिष्यन्ति यत् निर्माणाधीनस्थलेषु धूलिनियन्त्रणनियमाः परिपाल्यन्ते न वा इति। विश्व हिंदू परिषदः संस्कृतायामेन आयोजितस्य 11 दिवसीयस्य राष्ट्रियस्य आवासीय संस्कृत प्रशिक्षणवर्गस्य सफलायोजनम् अभवत्। एतस्मिन् समापनकार्यक्रमे उपस्थिताः गणमान्याः शताधिकप्रशिक्षार्थिनः प्रबोधितवन्तः। आयान्तु अस्मदीयसहयोगिनः नारायणदत्तमिश्रस्य प्रतिवेदनविशेषमेतं परिशीलयामः। संस्कृतेः समग्राणि तत्त्वानि तथ्यानि च अधिकशक्तिसम्भृतानि भूत्वा यैः अभिव्यक्तिमाध्यमैः समक्षमायान्ति तेषु माध्यमेषु भाषायाः द्वितीयं स्थानम् इति निस्सन्देहम्। वस्तुतः एतदेव सर्वत्र सम्प्रदर्शयितुं विश्वहिन्दूपरिषदः संस्कृतविभागस्य विशेषस्थानमस्ति, येन प्रभाविरूपेण दृढनिश्चयेन च सह संस्कृतसम्भाषणे निपुणस्य शतसङ्ख्यान्वितस्य प्रशिक्षुवर्गस्य उपस्थापनं क्रियते। तावत् राजधान्यां नवदिल्ल्यां 11 दिवसीयः राष्ट्रियावासीय संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमः सफलतया आयोजितं गतः। एतस्य कार्यक्रमस्य समापनावसरे एकतः संस्कृत संवादस्य समकालिकीम् आवश्यकतां सांस्कृतिक गौरवेण सह संयोजयितुमपि चर्चा संजाता। हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे, वही संस्कृत में खेलते थे, लड़ते भी थे संस्कृत में लड़ते थे, है ना। पाद कंदुकम धाव ताड़े पस यही सब करते थे। क्या ऐसा नहीं है? आप प्रयोग करोगे तो सब कुछ संभव है। संस्कृत में बहुत सरल है। संस्कृत को थोड़ा और पुरुषार्थ करना है। आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में आधुनिक युग में किसी बड़ी भाषा जो मर जाने के बाद जीवित हुई है वह है हिब्रू। यहूदियों को 2000 साल तक उनकी मातृभूमि से निकाल दिया गया था, तो उनको अपनी भाषा मर गई थी। संस्कृत की उतनी दुर्गति दुर्दशा नहीं, कम से कम अपना धरती तो था। अथ अपरत्र एतस्मिन्नेव कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी इत्यसौ अपि संस्कृतभाषायाः महत्त्वस्य विषयं प्रतिपादितवान्। अहं चिन्तयामि अधुना संस्कृतं केवलं केषाञ्चिदेव भाषा इति नास्ति। अहं यस्मिन् परिवारे यस्मिन् समुदाये संस्कृतगन्धोऽपि नासीत् तादृशसमुदायेभ्यः तादृशपरिवारेभ्यः अपि बालाः बालिकाः इदानीं संस्कृतेन व्यवहरन्ति इति तु सामान्यं परिदृश्यम्। अतः मन्ये संस्कृतस्य लोकप्रियतां यदि पश्यामः एषा भारतस्य भविष्यद्भाषा वर्तते। एतदतिरिक्तं विश्वहिन्दूपरिषदः संस्कृतविभागस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः प्रोफेसर देवीप्रसाद त्रिपाठी अपि एतस्मिन् विषये स्वविचारान् प्रकटितवान्। समाजे संस्कृतस्य अभावः उत्तरोत्तरं भवति, अभावेन समाजे विकृतिः आगच्छति। अतः समाजे संस्कृतं स्यात्, संस्कृतं गच्छतु, शास्त्राणि गच्छेयुः, तदनन्तरं समाजः सुदृढः भविष्यति। सुदृढत्वेन सर्वे भारतीयानां मनसि यद् भावना भवति तत्सर्वं तत्र आगमिष्यति। नूनम् एवं विधाः शिबिरादिप्रकल्पाः संस्कृतस्थितिम् इतोपि
सुदृढयेयुः। नारायण दत्त मिश्र विहितं प्रतिवेदनं डीडी न्यूज़। निदाघलहरी कारणात् उत्तरभारते जनसमस्याः इतोपि समेधिताः। तावत् उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराज इत्यत्र सर्वाधिकं 46.9 सेल्सियस् इति परिमितं तापमानं समङ्कितं गतम्। तत्रैव हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्यप्रदेशानाम् अनेकानि स्थलानि समेत्य पश्चिमोत्तरप्रदेश, दक्षिण बिहार राज्ययोः विभिन्नेषु स्थलेषु तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस् परिमितं समङ्कितं गतम्। मुम्बई नगरे अद्य प्रभृति अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः आरभते। एषः महोत्सवः आसप्ताहं तत्र आयोजयिष्यते। तत्र च 59 देशानां 14,300 चलच्चित्राणि प्रदर्शयिष्यन्ते। चलच्चित्राणां प्रदर्शनं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे नगरेषु अपि भविष्यति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा।
नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। समर कूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। समर कूल और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबर।